हेलो फ्रेंड्स, आज की फिर से इस वीडियो में भिआई मैथमेटिक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के बच गए थे, वो सभी अब हम पूरे करवाने वाले हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जो देखिए, जैसे देखिए पहले तो मेरा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर टू साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर तीसरा साइन में हो गया आपका कॉस में कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अब इसमें देखिएगा, सबसे पहले मेरा क्या कहता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी टू साइन ए इंटू कॉस बी। और दूसरा, जब साइन प्लस में हो तो पहले साइन आएगा, जब साइन माइनस में हो तो पहले कॉस आएगा, यानी ये टू तो सभी में रहेगा। अब यहाँ कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ देखिएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। जब कॉस प्लस में हो तो दोनों कॉस में होगा, जब कॉस प्लस में हो तो दोनों कॉस में होगा, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। जब कॉस माइनस में हो तब तब क्या होगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो मेरा दोनों साइन में होगा, तो टू साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, यहाँ आपको पढ़ने का तरीका जैसे देखिएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यानी टू कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी प्लस, ये आपका प्लस है, यहाँ पे प्लस देखिएगा, ये नहीं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यानी टू कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस टू कॉस ए माइनस बी, टू साइन ए इंटू साइन बी। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ समझना है, ये याद नहीं करना, समझ लेना है। एक बार समझ गया तो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने पढ़ा वैसा ही आपको याद कर लेना है, और इस तरीका देख लीजिए। और भी कुछ है, जैसे और देखिए इसमें, यानी इसमें और भी पढ़ना है। जैसे कि आपको सबसे पहले वीडियो में पढ़ाया था मैंने कि डिग्री से रेडियन में ऐसे कुछ चेंज करने के लिए, और रेडियन से डिग्री में, तो थोड़ा सा ही बस पढ़ाया था, उसमें आपको बस बताया था। और इसमें हम पूरा बताने वाले हैं, यानी एक तरफ डिग्री और दूसरी तरफ रेडियन। ऐसे देखिएगा, मेरा 0 डिग्री का रेडियन 0 होता है, 30 डिग्री का रेडियन π/6 होता है, और 45 डिग्री का रेडियन π/4 होता है, 60 डिग्री का रेडियन π/3 होता है, और 90 डिग्री का रेडियन देखें
तो π/2 होता है। 120 डिग्री का रेडियन 2π/3 और 135 डिग्री का रेडियन 135 डिग्री का रेडियन कितना होता है उसको निकालना पड़ेगा, यानी शायद 135 डिग्री का रेडियन 3π/4 शायद इतना ही होता है 135 डिग्री का रेडियन। तो 135 डिग्री का रेडियन 3π/4 और देखिएगा 180 डिग्री का रेडियन 180 डिग्री का रेडियन पाई होता है, यानी पाई बराबर ही होता है 180 डिग्री। याद रखिएगा पाई का मान 180 डिग्री होता है। ठीक, ये आपको बस याद रखना है। और देखिएगा 270 डिग्री का रेडियन 270 डिग्री का रेडियन अगर पूछे तो 3π/2 होता है, यानी 3π/2 किसका डिग्री होता है 270 डिग्री का। और देखिएगा 360 जो होता है यानी 2π 360 किसका रेडियन होता है 2π का। 360 किसका डिग्री होता है 2π का रेडियन होता है 360। ऐसा ये आप लोग डिग्री से रेडियन में, यानी एक बार और हम लोग पढ़ देते हैं। जैसे 0 डिग्री का रेडियन 0, 30 डिग्री का रेडियन π/6, 45 का रेडियन π/4, 60 का रेडियन π/3, 90 डिग्री का रेडियन π/2, 120 डिग्री का रेडियन 2π/3, 135 डिग्री का रेडियन 3π/4, 180 डिग्री का रेडियन π, 270 डिग्री का रेडियन 3π/2 और 360 डिग्री का रेडियन 2π होता है। ठीक, तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिए इस वीडियो को। उसके बाद हम लोग और भी कुछ जैसे पढ़ेंगे, जैसे कि बहुत सारे और फॉर्मूले हैं जो हम आपको अभी लिखवा देता हूँ। इसी वीडियो में चलेगा। आज थोड़ा सा और फार्मूला बचा है जिसको हमने आज पूरा कर देंगे, और इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार देख लीजिए इसको, बाकी फिर हम आपको मतलब कि कुछ और बताने की कोशिश करता हूँ आगे। हम उम्मीद ऐसा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देख चुके होंगे, इस फार्मूले को पूरा देख चुके होंगे। तो इसी के साथ हम लोग कुछ और आगे पढ़ते हैं, यानी इसी में जैसे देखिए ये जो मेरा फार्मूला है ना, इसी के रिलेटेड कुछ और फार्मूला है। बस इसमें a+b, जैसे कि इसका एंगल a+b में है तो यहाँ पे बस c और d में चेंज होगा, यानी ये c होगा ये d होगा, ऐसा कुछ। तो यहीं पे भी जैसे इसका एंगल a+b तो a में आया, b a-b तो b में आया, सब में ऐसा ही है। तो इसमें कुछ भारी नहीं होने वाली है, तो थोड़ा सा और देखिएगा बस। यानी कि जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन c प्लस साइन d बराबर, पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, साइन c माइनस साइन d बराबर और कॉस c माइनस कॉस d बराबर और कॉस c प्लस कॉस d बराबर। अब देखिएगा यहाँ जब एंगल a+b में था तो और a-b में था, तो यहाँ a-b में मैंने लिखा। और जब इसमें ना, इसमें कुछ ऐसा भारी नहीं करना है, जो आपका है वही उतार देना है। जैसे मैं देखिए हम उतार देते हैं, यानी 2 2 2 2, सभी में 2 कॉमन है, सब में उतार दिए। और देखिएगा यहाँ साइन है तो साइन लिख देते हैं, यहाँ कॉस है तो कॉस लिख देते हैं, यहाँ कॉस है तो कॉस लिख देते हैं, और नीचे साइन है तो साइन लिख देते हैं। अब यहाँ क्या है, इनटू में कॉस है, कॉस लिख देते हैं, साइन है तो साइन लिख देते हैं, यहाँ कॉस है तो कॉस लिख देते हैं, और फिर साइन। अब देखिएगा ये चीज़ है ना, ये चीज़ को सिर्फ याद रखिएगा। जो ये है ना, ये चीज़ ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सब में एक जैसा ही होता है, पर इसमें एक चेंज आ जाता है। यानी बोले तो क्या, इसमें ना c माइनस d बटे 2 और c क्या होता है, साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c माइनस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ये आपको ये सभी में कॉमन रहेगा। ठीक, इसको लिखना है कॉमन, सभी में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। d बाई 2 ये लिख दिया। और जो मैंने क्या बोला, इसमें
सिर्फ cos c माइनस cos d, 2 cos c माइनस डी बाई 2 इंटू cos d माइनस c बाई 2, यानी यहाँ पे cos d माइनस c बाई 2, बाकी सब आपका वैसा ही रह जाएगा, यानी बाकी सब आपका वैसा ही जैसे का तैसा। बस यही, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है, कहीं कहीं पे इसका भी जरूरत पड़ते हैं, और ये लोग को तो हर जगह पे जरूरत पड़ते हैं। जैसे इसका तो पूरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में इसका जरूरत है मेरा, जो पढ़ेंगे अभी। बस मेरा फिलहाल जो चलेगा क्लास यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, क्योंकि बोर्ड की तैयारी करना है, तो इसके लिए जिसका मैंने बोला कि एक्स्ट्रा विषय हो या उसका मेन पेपर हो, यहाँ पे उसको आइए, इस वीडियो से बने रहिए। 90+ चाहिए तो यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को देखिए, बहुत बेहतरीन तरीका से बताऊंगा और सरल तरीका से बताऊंगा। ऐसा नहीं कि पूरा कहीं पे दिक्कतें आएगी तो आपको वहां पे नहीं बताया जाएगा। उस वीडियो पे आप लोग कमेंट करिए, उस वीडियो को आप लोग को बताया जाएगा, दोबारा बताया जाएगा। और इस जो लिखा रहे हैं उसको छापना नहीं है, ये चीज आपका टेलीग्राम पे चला जाएगा, क्योंकि जो यूट्यूब मेरा चैनल है उसमें टेलीग्राम लिंक ऐड है, वहां से आप लोग टेलीग्राम लिंक पे जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। वहां पे मेरा सभी जो हम पढ़ाते हैं सभी वहां पे चले जाते हैं ऑटोमेटिक। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, और कुछ नहीं, बस इतना ही आपको याद रखना है। और भी जैसे ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू होते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री के तो वो वैल्यू पढ़े, चार्ट में पढ़े तो चार्ट वाला ही नहीं, और भी कुछ वैल्यू होते हैं, जैसे साइन 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान, tan 15 डिग्री का मान, tan 75 डिग्री का मान, sin 15 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान, sin 75 डिग्री का मान, ये सब। तो अभी आपको मैं लिखवा देता हूँ और फिर उसे टेलीग्राम से नोट कर लीजिएगा, सब टेलीग्राम पे चला जाता है जो भी मैं पढ़ाता हूँ, तो अभी मैं वो लिखवा दूंगा। बस एक बार इस चीज़ को देखिए, और फिर दिक्कत है तो कहीं बोलिए। बाकी हम लोग और भी कुछ देखते हैं, जैसे बहुत कुछ पढ़ाना है और भी हम लोग पढ़ाएंगे। एक बार इस देख लीजिए, कहीं पे अगर दिक्कत हो इस फॉर्मूले में तो बोलिएगा, ठीक है? तो देख लीजिए। चलिए, तो आप लोग से ऐसा उम्मीद करते हैं कि अभी देख लिए होंगे इस फॉर्मूले के। तो और भी कुछ फार्मूले हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू होते हैं, वो सब अब लिखवा देते हैं आपको। अब इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। ये सब फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, बस समझने हैं। इसका जरूरत जहाँ पे पड़ेगा मैं बता दूंगा, और ज़्यादा याद नहीं करना है, कुछ भारी नहीं है, सिंपल तरीका से रोज रिवीजन करें तो याद हो जाएगा। बस थोड़े सी वक्त दे दें रोज रोज तो याद हो ही जाएगा, ऐसा कुछ भारी नहीं है कि याद नहीं होगा। तो देखिए, आपको अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो भी वैल्यू, थोड़ा सा वैल्यू जो है यूज होते हैं मतलब कि, तो उसको हम लोग देख ही लेते हैं। यानी आइए देख लेते हैं। थोड़ा सा है और वैल्यू, उसको हम लोग देख लेते हैं। यानी देखिएगा, जैसे सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे देंगे, ओ भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, त्रिकोणमितीय मान। The value of trigonometric ये सबसे पहले देखिएगा,
साइन 15 डिग्री का मान और साइन 75 डिग्री का मान, कॉस 15 डिग्री का मान, कॉस 75 डिग्री का मान। जैसे देखिए, जो आपका साइन 15 डिग्री का मान होगा ना, वो कॉस 75 डिग्री का मान होगा। इसलिए आपको सिंपल तरीका से याद रखना है, ज़्यादा कुछ हड़बड़ाहट नहीं होगी। यानी साइन 15 डिग्री का मान मेरा √3 - 1/2√2। तो हमने क्या बोला, जो साइन 15 डिग्री का मान होगा वही मेरा कॉस 75 का मान होगा। तो यहाँ पे कॉस 75 का मान होगा, यानी कॉस 75 का मान होगा। तो √3 - 1/2√2। यहाँ साइन 75 का मान √3 + 1/2√2। तो यहाँ हो जाएगा √3 + 1/2√2। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट ये सब फॉर्मूले हैं, यानी वैल्यू है, याद रखना जरूरी है। और भी देखिएगा मेरा 5वां नंबर में क्या कहता है। 5वां नंबर में क्या कहता है, साइन 22.5 डिग्री का मान। साइन 22.5 डिग्री का मान आपको पता नहीं होगा, ऐसा आप लोग को निकालने नहीं आता होगा। हमको पूरा उम्मीद है कि आपसे नहीं निकलेगा और आपको पता नहीं होगा। तो चलिए मैं अभी बता देता हूँ। यानी साइन 22.5 डिग्री का मान रूट में 2√2 माइनस रूट में √2 - 1/2√2। ये क्या हो गया, ये हो गया साइन 22.5 डिग्री का मान। अब देखिएगा 6ठा नंबर, कॉस 22.5 डिग्री का मान। कॉस 22.5 डिग्री का मान रूट में √2 + 1/2√2। √2 + 1/2√2, ये आपका कॉस 22.5 डिग्री का मान हो गया। और भी देखिए 7वां देख लीजिए। 7वां tan, आपको पूछेगा tan 15 डिग्री का मान, tan 15 डिग्री का मान। 8वां tan 75 डिग्री का मान। tan 15 डिग्री का मान 2 - √3 और tan 75 का मान 2 + √3। ऐसा और भी पूछेगा। जैसे देखिए अब यहाँ 9 नंबर, cot 15 का मान, cot 75 डिग्री का मान। यानी जो यहाँ साइन में आप लोग को बताया था कि साइन 15 डिग्री का मान होगा जो cos 75 का मान होगा, उसी तरह जो tan 15 का मान होगा, यानी जो tan का 15 का मान होगा ना, वो cot 75 का मान होगा। क्या सोचे, जो tan 15 का मान होगा ना वही cot 75 का मान होगा। तो tan 15 डिग्री का मान कितना है, √2 - √3। तो cot 75 का मान होगा 2 - √3। जो tan 75 का मान है वो cot 15 का होगा, यानी 2 + √3, यहाँ हो जाएगा 2 + √3। ठीक। और भी देखिए, जैसे 11 नंबर फॉर्मूला क्या कहता है, देखिएगा tan 11 नंबर फॉर्मूला 11 नंबर फॉर्मूला देखिएगा क्या कहता है, tan 22.5 डिग्री का मान √2 - 1। और 12 नंबर cot 22.5 डिग्री का मान √2 +
+1 हो गया। और भी है ये सब MI यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग को वैल्यू बताया जा रहे हैं। इसमें देखिएगा कॉस 18 डिग्री का मान, कॉस 18 डिग्री का मान आपको रूट में 10 + 2√5/4, कॉस 18 डिग्री का मान रूट में 10 + 2√5/4। और देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, एक और लिखेगा, ये MI है, साइन 7.5 डिग्री का मान, साइन 7.5 डिग्री का मान। ये सब आप लोग को कहीं भी जैसे बैठिएगा एग्जाम में तो ये सब पूछेगा, डायरेक्ट पूछता है, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर वैल्यू याद रखना बहुत ही ज़रूरी है और सभी एग्जाम में पूछ देते हैं तो याद रखना होगा। साइन 22.5 डिग्री का मान, साइन 7.5 डिग्री का मान रूट में 2√2 - √3 - 1/2√2, रूट में 2√2 - √3 - 1/2√2। और देखिएगा सॉरी यहाँ 4 होगा, रूट में 2√2 साइन 7.5 डिग्री का मान रूट में 2√2 - √3 - 1/4√2 याद रखना जरूरी है, ठीक, याद रखिएगा। और देखिए और 20 नंबर फॉर्मूले यानी कि थोड़ा सा याद रखना है भी जरूरी है। tan π/8 है ना, tan π/8, tan π/8 ये किसके बराबर होता है पता है? tan 22.5 डिग्री के बराबर। और tan 22.5 डिग्री किसका मान है देखिएगा, tan 22.5 डिग्री यानी √2 - 1 क्या हो जाएगा, √2 - 1 हो गया। इतने आप लोग वैल्यू याद रखिएगा तब कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना से आप लोग को काम हो जाएगा। तो एक बार इस वैल्यू को देख लीजिए और मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे देखिए साइन 15 डिग्री का मान रूट में, साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा, √3 - 1/2√2, साइन 75 डिग्री का मान √3 + 1/2√2, कॉस 15 डिग्री का मान √3 + 1/2√2, कॉस 75 डिग्री का मान √3 - 1/2√2, साइन 22 डिग्री का मान रूट में √2 - 1/2√2, कॉस 22 डिग्री का मान रूट में √2 + 1/2√2, tan 15 डिग्री का मान √2 - √3, tan 75 डिग्री का मान 2 + √3, और यहाँ cot 15 डिग्री का मान 2 + √3, cot 75 का मान 2 - √3, tan 15 डिग्री का मान tan 22 डिग्री का मान √2 - 1, cot 22 डिग्री का मान √2 + 1, और cot 18 डिग्री का मान रूट में 10 + 2√5/4, 10 + 2√5/4। यहाँ देखिएगा ये रूट पूरा पे है, ठीक, यहाँ भी रूट पूरा पे है, तो मेरा क्या हो जाएगा, cos 18 डिग्री का मान रूट में 10 + 2√5/4, साइन 7.5 डिग्री का मान रूट में 2√2 - √3 - 1/4√2, और tan जो π/8 यानी पाई का मान मेरे कितना होता है, पाई का मान 180 होता है, तो tan π/8, π/8 यानी 22.5 डिग्री, π/8 का मतलब 22.5 डिग्री, π/8 tan 22.5 डिग्री के मान के बराबर होता है। इसके बराबर क्या होगा, √2 - 1, क्योंकि tan 22.5 डिग्री का मान आप लोग को देखिए यहाँ लिखा गया है, tan 22.5 डिग्री का मान √2 - 1। तो एक बार इस फार्मूले का आप लोग देख लीजिए, उसके बाद फिर और हम लोग कुछ देखते हैं, और भी जैसे बहुत ही फार्मूले बचे हैं तो हम लोग देखते हैं उसको आगे। एक बार इस फार्मूले का आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस फार्मूले को आप लोग देख लिए होंगे, यानी इस वैल्यू को आप लोग देख लिए होंगे। तो अब हम मिटाते हैं।
अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसका ज़रूरत पड़ने वाला है, कहीं कहीं पे इसका ज़रूरत पड़ता है, इसलिए हम लिखवाए हैं। और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद करने का मतलब याद सब है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा जो अंदर से डर होता है, वही डर। याद तो सब चीज़ सबको रहता है, पर भूल ही जाते हैं डर के कारण। ठीक है, देखिए हम आगे अब कुछ लिमिट से रिलेटेड जैसे कि होते हैं सूत्र लिमिट से, वो सब लिखवा देता हूँ, ताकि उसका डिफरेंशिएशन बनाते समय आपको पूछेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा x का डिफरेंशिएशन यानी डीसी करिए, तो आप लोग उसका डीसी करने लगेंगे, बट उसका डीसी नहीं होता, उसका वैल्यू ही 0 होता है। तो देखिए लिमिट से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आइए देख लेते हैं। लिमिट से यानी लिमिट, जिसको हिंदी में सीमा बोलते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे देख लीजिएगा। पहला, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा x, इसके बराबर क्या होता है 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा x बराबर 1, या तो इसी का जो होता है ना, या ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बटा sin x बराबर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटा x बराबर 1, या लिमिट x टेंड्स टू 0 x बटा tan x बराबर 1। अगर कोई फार्मूले छूट भी जाते हैं तो हम वो पढ़ाते समय अगर कहीं पे ज़रूरत आएगी तो उस फार्मूले को लिखवा दिया जाएगा, चिंता नहीं करिए। तीसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x बराबर 1। अब इसको आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x क्यों नहीं नीचे लिखे और या में क्यों नहीं लिखे, इसको दूसरा तरीका से कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ना x अगर नीचे लिख देना तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, 1 नहीं आएगा। यानी इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिमिट से जैसे कि कोई भी फार्मूले शॉर्ट में होते हैं, यानी इतना बड़ा का इतना छोटा आंसर, ये सब के लिए अगर नीचे हम x लगा देते हैं ना, तो इसमें ना दूसरा, जैसे कि इसका मान दूसरा आ जाएगा, ये नहीं आएगा। इसका जब x हो नीचे x हो तो इसका करेंगे तो हल एक ही आएगा, चाहे ये ऊपर tan x ऊपर हो या tan x नीचे हो, करेंगे तो 1 ही आएगा। पर cos x ऊपर हो और x नीचे हो तो मान दूसरा आ जाएगा, ठीक। और जब x ऊपर हो cos x नीचे हो तब पर भी मान दूसरा आ जाएगा, इसीलिए x इसका नहीं देंगे यहाँ पे। और चौथा देखेंगे, चौथा में देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 बटे x, e के पावर x माइनस 1 बटे x बराबर 1। पाँचवा, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बटे e के पावर x माइनस 1 बराबर 1। पाँचवा देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0
ए की पावर एक्स माइनस वन, ए की पावर एक्स माइनस वन बटे एक्स बराबर लॉग ए। छठा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स बराबर ई, या इसी तरह से लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर एक्स, यानी इसका मान ई। ई आपको बताए थे, जहाँ आपको ई बताए थे, ई जहाँ आपको हमने बताया था कि जहाँ ई बराबर एक्सपोनेंशियल, इसको हिंदी में चरघातीय, 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 इसका मान चरघातीय ई का मान, और इसका वैल्यू जो होता है ना 2.7, ये आपको बताए थे ऐसा, शायद फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको। ई का मान ऐसा ही होता है और 2.7 होता है। और सातवां देखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स बटे एक्स, और पावर में मेरा -1 है बराबर 1। जहाँ आपको ये बता ही दिया कि ई का मान 2.7, ई है जो एक्सपोनेंशियल, और इसमें आपको कुछ छूटा उटा नहीं है, तो बस इतने ही फार्मूले का याद रखिएगा। और ये चीज़ पक्का याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो होता है ना, ये एक बात और बता देता हूँ, यहाँ देखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स के पावर 5 माइनस ए के पावर 5, ऐसा है, एक्स और ए के जगह कुछ रहेगा, और एक्स माइनस है, इसका बोलेगा आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए, यानी डीसी, इसका बोलेगा डीसी बराबर भाट, ऐसे बोलेगा, ठीक। तो इसको हम लोग को देखना नहीं है, इस फॉर्मूले पर नहीं निकालना है, एन एक्स के पावर एन इंटू एक्स के पावर n-1, ऐसा नहीं, इस चीज़ पे नहीं। इसका जो सूत्र होता है ये तो निकलेगा, ये आपका ये नहीं निकल पाएगा जो आप खोज रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऐसा नहीं निकलता है। इसका जो मान होता है ना, वैल्यू जो होता है ना, उसका